बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं राशिफल के संदर्भ में। साप्ताहिक राशिफल का यह कार्यक्रम है 21 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर के बीच में, आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के सप्तमी तक ग्रहों के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि इसमें प्रमुख पर्व व्रत कौन कौन से हैं और क्यों विशेष है आश्विन मास, उसको भी जानेंगे। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं, लेकिन एक चीज आप सबको बताना है, एक बात आप लोगों को बतानी है कि कार्यक्रम को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर लिया करिए, जिससे कि जो भी हम कार्यक्रम लेकर आए वह आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके और लाइव के कार्यक्रम में भी आप सब आसानी से जुड़ सके। तो राशिफल का यह कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तो जाने कि ग्रहों की स्थिति क्या है। तो चंद्रमा 21-22 मीन राशि पर, 23-24-25 मेष राशि पर और 26-27 को वृष राशि पर गोचरी संचरण करते रहेंगे। सूर्य और मंगल कन्या राशि में रहेंगे, बुध तुला राशि में रहेंगे, गुरु और शनि मकर राशि में रहेंगे, राहु वृष में और वृश्चिक में रहेंगे केतु महाराज। बुध के साथ एक स्थिति बन रही है कि कुछ दिन के लिए वक्री हो रहे हैं, फिर मार्गी हो रहे हैं। इस कारण से तुला राशि में कुछ दिनों तक ही रहेंगे। इस सप्ताह ये तुला राशि में रहेंगे, फिर ये आ जाएंगे कन्या राशि में और इस अवधि में बनेगा लक्ष्मी नारायण योग। तो क्या फल मिलने वाला है इसको जानेंगे लग्नों के अनुसार, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से यह सप्ताह कैसा रहने वाला है हम इसको समझ लें। तो सबसे पहले बात जानिए कि राहु की दृष्टि सूर्य और मंगल पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में सरकारी व्यक्तित्व, सरकारी व्यक्ति, राजनैतिक व्यक्तित्व, राजनैतिक व्यक्ति, इनको नुकसान हो सकता है। इनके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अवरोधपूर्ण हो सकता है। विशेष करके सैनिक के, सेना के क्षेत्र से कोई उच्च अधिकारी से लेकर के निम्न वर्ग तक जितने भी लोग हैं, जो भी कर्मचारीगण हैं, वे लोग सतर्क रहें इस अवधि में। विशेष तौर पर आग और बारूद से नुकसान की स्थिति भी इस सप्ताह थोड़ी बढ़ी दिख रही है। आम जनमानस के बीच में थोड़ा सा तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। भारत के वर्चस्व में वृद्धि जरूर होगी, आय एवं व्यापारिक लाभ में वृद्धि जरूर होगी, आंतरिक शत्रुओं में भी वृद्धि की स्थिति दिख रही है। पिछले सप्ताह की जो कार्यक्रम था राशिफल का, उसमें हमने बताया था कि भारत के वर्चस्व में वृद्धि होगी, भारत की कूटनीतिक जीत होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नए फेम की प्राप्ति हो सकती है। तो आप सब देख रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के वर्चस्व में वृद्धि इस बात का संकेत दे रही है कि ग्रहों का परिवर्तन भारत के पराक्रम को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे मेष लग्न से। लग्न के अनुसार हम आप सबको राशिफल का यह कार्यक्रम लेकर आए हैं। लग्न नहीं पता होगा तब आप चंद्र राशि से देखिएगा, फिर नाम राशि से देखिएगा, लेकिन मूल है लग्न। तो मेष लग्न के लोगों के लिए कैसा रहेगा? सम्मान में वृद्धि, साझेदारी से लाभ, प्रेम संबंधों में वृद्धि, जीवन साथी से लाभ, रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे, अर्थात आपके स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति इस सप्ताह दिख रही है। वाणी पर आपको रखना है संयम, क्योंकि वाणी में तीव्रता आ सकती है, वाणी में अवरोध की स्थिति आ सकती है। पारिवारिक तनाव या पारिवारिक विवाद से आपको बचे रहना है। धन और लाभ में भी वृद्धि का संयोग दिखेगा। प्रेम संबंध, जीवन साथी के लिए यह समय मेष लग्न वालों के लिए विशेष तौर पर अच्छा रहने वाला है। आपको मिलेगा लक्ष्मी नारायण योग का पूरा लाभ।
आप भोग पर खर्च कर सकते हैं, विलास पर खर्च कर सकते हैं, एक नई जीवन शैली की तरफ आप जा सकते हैं। भाग्य होगा आपका लगभग 70%। उपाय में आप गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाते रहिए, विशेषकर बुधवार को नियमित तौर पर। उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लग्न के अनुसार बता रहा हूं, इसलिए नुकसान होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं होंगी, लाभ ही होगा। अब हम बात करेंगे वृष लग्न के लोगों के लिए किस प्रकार रहने वाला है यह सप्ताह। आय के साधनों में वृद्धि, आंतरिक शत्रुओं में भी वृद्धि, आंतरिक रोग में भी वृद्धि, इन्फेक्शन आदि की समस्या इस बीच में परेशान कर सकती है। भाग्य का साथ आपको अच्छा मिलेगा। गृह और वाहन सुख पर खर्च करेंगे, कुछ उपलब्धि आप हासिल इस सप्ताह कर सकते हैं। पढ़ाई में अवरोध या अंतराल की स्थिति भी बन सकती है। कारण क्या होगा? यात्रा को रोक दीजिए सप्ताह, तो आपकी पढ़ाई ठीक होगी, नहीं तो पढ़ाई में अवरोध की स्थिति दिख रही है। एलर्जिकल प्रॉब्लम आपको परेशानी समझ में करेगी, परंतु आप अपने कार्य क्षमता का बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आप अपने भोग विलास ऐश्वर्य अभिवृद्धि के लिए भी कार्य कर सकते हैं। लाभ की स्थिति दिख रही है। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न के लोगों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है यह सप्ताह। तो मिथुन लग्न के लोगों की सबसे बड़ी बात है कि धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, परिवार में नया कार्य होगा, परंतु क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि इस बीच में क्रोध बढ़ सकता है। अकारण क्रोध बढ़ने की स्थिति इस सप्ताह दिख रही है। पेट और पैर की समस्या भी इस अवधि में थोड़ा सा तनाव देती नजर आएगी। वाणी पर संयम बरतना ही है, इसमें दो राय नहीं है। पढ़ाई और संतान पक्ष के लिए समय बेहतर है। खर्च बढ़ेगा, यात्रा की भी संभावनाएं दिख रही हैं। व्यापार से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए यह समय थोड़ा सा यात्रा जनक होगा, यात्रा करवाने वाला होगा। हल्का सा स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा आपको, विशेष तौर पर खान पान पर ध्यान दीजिए। कोशिश करिए घर का भोजन करें, बाहर का फूड पॉइजनिंग की स्थिति भी थोड़ी सी दिख रही है। भाग्य आपका 60% साथ देगा। कर्म जितना करेंगे उसमें थोड़ी सी कटौती हो जाएगी, 60% ही लाभ आपको प्राप्त होगा इस सप्ताह। उपाय में आप बुद्ध महाराज को मजबूत किए रहिए, पन्ना रत्न धारण किए रहिए, तो लाभ होगा। कर्क लग्न की बात करेंगे। पराक्रम और सम्मान में वृद्धि होगी। गृह और वाहन सुख में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। संपत्ति का विवाद हल होगा। आय एवं लाभ के साधनों में वृद्धि होगी। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। पॉलिटिकल इंटरेस्ट यदि आपको है तो उसमें भी बढ़ोतरी होगी। सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। ब्लड प्रेशर आदि की समस्या यदि पहले से है आपको तो बिल्कुल सतर्क रहिएगा। भाग्य आपका 73% साथ देने जा रहा है। सिंह लग्न की बात करेंगे तो सिंह लग्न में वाणी में तीव्रता बहुत तेज बढ़ सकती है। तीखा बोल सकते हैं, किसी बात पर काउंटर कर सकते हैं, तो ध्यान रखना है, वाणी को संयमित करना है। तो क्या होगा? परिवार में नया कार्य हो जाएगा। पेट की समस्या, थोड़ी सी हाइपर गैस्ट्रिक वगैरह की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए खान पान पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देना होगा इस सप्ताह। बाहर का खाद्य पदार्थ ग्रहण न करें। आंतरिक डर, सोशल स्टेटस आपका बहुत अच्छा बनेगा। पढ़ाई में अवरोध या अंतराल की संभावनाएं दिख रही हैं। थोड़ी सी मन में भटकाव की स्थिति दिखेगा। निराशाजनकता की स्थिति इस सप्ताह हो रही है। माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहना है, सचेत रहना है। संपत्ति को लेकर के तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। जीवन साथी प्रेम संबंधों के लिए यह समय सामान्य रहेगा, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा रहने वाला है। भाग्य आपका लगभग 72 से 75% के बीच में साथ देने जा रहा है। कन्या लग्न की बात करेंगे। कन्या लग्न में ग्रहों की जो स्थिति है वह धन की दृष्टि से बहुत अच्छी है, लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी है, भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छी है, परंतु क्रोध में वृद्धि, झल्लाहट, अकारण तनाव, मानसिक
चिंता की स्थिति दिख रही है, असंतोष की स्थिति दिख रही है। दाम्पत्य सुख, प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति भी दिख रही है इस सप्ताह। पढ़ाई व संतान के क्षेत्र से भी स्थितियां सामान्य से अच्छी रहने वाली हैं। भाग्य में हल्का सा अवरोध होगा, यद्यपि भाग्येश शुक्र महाराज स्वग्रह स्थिति में रहेंगे, फिर भी अवरोध के साथ भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्यों अवरोध हो रहा थोड़ा सा? क्योंकि राहु की दृष्टि आपके नवम भाव में है, इसलिए भोलेनाथ की पूजा करिए, रुद्राभिषेक करिए। यह उपाय है आपके लिए जब तक राहु का गोचरी संचरण आपके भाग्य भाव पर हो रहा है। तुला लग्न की बात करेंगे, जीवन के आनंद में आप वृद्धि होने करेंगे, जीवन के आनंद में वृद्धि होगी, मनोबल उच्च बना रहेगा, वाणी में तीव्रता बनी रहेगी, प्रेम आकर्षण में वृद्धि होगी और सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात इस बीच में यदि कोई संबंध बनता है, किसी से आप जुड़ते हैं, तो वो लंबे समय तक के लिए आपके साथ रहेंगे, आपके सहयोग में भागीदार रहेंगे। बेहतर की स्थिति दिख रही है जीवन साथी और प्रेम संबंधों के रूप में। लेकिन प्रेम संबंध बहुत अच्छा हो सकता है। प्रेम संबंध का ऐसा नहीं है, अच्छे मित्र भी बन सकते हैं, और जो मित्र बनेंगे या प्रेम आकर्षण होगा वो आपके जीवन के लिए अच्छा रहने वाले हैं, बेहतर सहयोग प्रदान करने वाले हैं। खर्च में वृद्धि, भोग विलास पर खर्च, आंखों की समस्या, व्यापारिक विस्तार, गृह और वाहन सुख बहुत अच्छा रहेगा। सीने की तकलीफ, एलर्जी, कफ, सर्दी, घबराहट परेशान कर सकती है। आंतरिक रोग, ऋण, शत्रु में वृद्धि की संभावना दिख रही है। भाग्य आपका बहुत अच्छा होगा, लगभग 73%। बात करेंगे वृश्चिक लग्न वालों के लिए, पराक्रम और सोशल क्षेत्र से बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है। आय और लाभ में वृद्धि का संयोग बन रहा है। भोग पर खर्च आप करेंगे, जीवन साथी का सुख सानिध्य आपको प्राप्त होगा। यात्रा पर खर्च होगा, सुदूर यात्रा कर सकते हैं, चाहे वह व्यापारिक यात्रा हो चाहे वह धार्मिक यात्रा हो। वह घूमने के लिए भी यात्रा कर सकते हैं। व्यापारिक विस्तार की स्थिति अच्छी दिख रही है। वाणी व्यवसाय से जो लोग भी जुड़े हैं, वाणी व्यवसाय का तात्पर्य है टीचिंग, वकालत, सेल्स मार्केट, राजनीति, इन क्षेत्रों से जो लोग भी जुड़े हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय पर्सनालिटी आपकी बढ़ेगी, भाग्य होगा 65% के आसपास। बात करेंगे धनु लग्न की, तो धनु लग्न में धन में वृद्धि होने जा रही है, धनागम होने जा रहा है। परिवार में कोई नया कार्य भी होगा, वाणी में तीव्रता हो सकती है, बढ़ सकती है, मनोबल अचानक कमजोर हो सकता है, ऐसा वातावरण उत्पन्न हो सकता है। माता का स्वास्थ्य भी तनाव देने जा रहा है, ध्यान रखना है। लाभ और आय में वृद्धि का संकेत अच्छे दिख रहे हैं। व्यापारिक विस्तार की स्थितियां भी ठीक दिख रही हैं। अध्ययन अध्यापन के लिए यह समय उपयुक्त है। वाणी जीवन साथी के क्षेत्र में, प्रेम संबंध के क्षेत्र में भी यह समय अनुकूलप्रद है, सकारात्मक है, लाभदायक ही होगा। जीवन साथी या प्रेम संबंध से कुछ लाभ की स्थिति दिख रही है। विवाह आदि की तैयारी कर रहे हैं और मूल कुंडली में यदि ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी भी ठीक है तो इस बीच में प्रेम आकर्षण या विवाह की स्थिति बन सकती है। भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देगा। यद्यपि लग्नेश पीड़ित रहेंगे, मनोबल कमजोर रहेगा, फिर भी भाग्य के मामले में आप ठीक रहेंगे। लगभग 74% के आसपास भाग्य रहेगा। मकर लग्न की बात करेंगे, मनोबल और सम्मान में वृद्धि होगी, परंतु मानसिक चिंता बढ़ेगी, इसमें दो राय नहीं है। मानसिक चिंता आपको तनाव दे सकती है। संतान के क्षेत्र से सुसमाचार मिलने की संभावनाएं ठीक है। सम्मान में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। जहां भी आप हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, सरकारी क्षेत्र में हैं, वहां आप अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर पाएंगे। गृह और वाहन सुख में वृद्धि का भी संकेत अच्छा दिख रहा है। पराक्रम में वृद्धि,
प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक है। साझेदारी में से लाभ की स्थिति भी अच्छी दिख रही है, यानी नए संबंध स्थापित हो सकते हैं। भाग्य आपका 80% साथ देगा, यानी सबसे अच्छा भाग्य के रूप माने जाएंगे आप इस सप्ताह में। भाग्य आपका बहुत बेहतर साथ देगा, लेकिन कर्म के अनुसार फल प्राप्त होगा, इसका ध्यान रखना है। आप जितना कर्म करेंगे उसका 80% आपको प्राप्त होगा। 20% क्यों नहीं होगा? क्योंकि पाप पुण्य में कम या अधिक हो जाता है। कुंभ लग्न की बात करेंगे तो अकारण तनाव, यात्रा पर खर्च, आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि, एलर्जिकल समस्या, खर्च में वृद्धि, पेट की समस्या, गृह और वाहन सुख अच्छा जाने वाला है। पारिवारिक उलझनों में वृद्धि होने वाली है, तनाव में वृद्धि होने वाला है। वाणी की तीव्रता में वृद्धि की संभावना भी दिख रही है। आंतरिक डर की स्थिति दिख रही है। माता का स्वास्थ्य तनाव दे सकता है। भाग्य आपका भी ठीक होगा लगभग 75%। अब बात करेंगे मीन लग्न की, तो मीन लग्न में मनोबल कमजोर रहेगा, परंतु लाभ और आय की दृष्टि से समय अनुकूल प्रद रहेगा। धनागम, व्यापारिक विस्तार, परिवार में नया कार्य, क्रोध में वृद्धि, प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति, जीवन साथी से टकराव की स्थिति, जीवन साथी से विवाद की स्थिति, मानसिक चिंता, साझेदारी में अवरोध की स्थिति इस सप्ताह दिख रही है। यूरिन, शुगर, इन्फेक्शन की समस्या इस बीच में यदि पहले से आपको है तो सतर्क रहिएगा, यह सप्ताह थोड़ा सा कष्ट बढ़ा देगा। भाग्य आपका होगा लगभग 65%। उपाय में आप अपने मूल कुंडली के अनुसार मीन लग्न के हैं तो पुखराज रत्न धारण कर लीजिएगा, क्योंकि लग्नेश पीड़ित हो रहे हैं, मनोबल खराब होगा तो स्थितियां ठीक नहीं होंगी। कर्म ही नहीं होगा तो भाग्य का साथ कहां से मिलेगा। इस प्रकार मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार की स्थितियां रहने वाली हैं, कैसा रहने वाला है, यह सप्ताह आपके लिए इसकी चर्चा हुई। पुनः मिलेंगे हम अगले कार्यक्रम में नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए पंडित दिवाकर त्रिपाठी का शुभ नमस्कार।